हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं अलका सिंह प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, अपने हर क्लास में कहती हूँ कि सुपर 30 बैच आप ही के लिए आया है। आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सको, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, आपको टॉपिक के हिसाब से जो भी टॉपिक रहता है उससे जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आरआरबी के, खास करके आरआरबी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको ले आते हैं और एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने। तो उस एक्सप्लेनेशन में जो टॉपिक्स आपको निकल के आता है वो देखिए क्या होता है कि जब भी मैं जो भी क्वेश्चंस कराती हूँ उससे जो भी इम्पोर्टेंट और भी क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपको कराती रहती हूँ। तो यहाँ पे एक चीज क्या करिए कि जो भी टॉपिक का क्वेश्चंस यहाँ पे चलता है, अगर आपके पास कुछ भी फॉर्मेट है तो एक बार आप उसको पढ़ा जरूर करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि आपकी दोनों चीजें प्रिपेयर होती हुई चलेंगी। और साथ ही हम अपने आपके लिए लेके आएंगे प्रशिक्षण क्लासेस के पेड बैच, जो कि जल्द ही हम लोग लॉन्च करेंगे। तो उससे भी आप अगर जुड़ोगे तो उससे आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आइए देखें क्या है हमारा पहला क्वेश्चन आज के लिए। ग्रेव्स डिजीज अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ, किसके ज्यादा सिक्रीशन से, इन द थायराइड। यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण, किसकी वृद्धि के कारण, के अतिस्राव के कारण होता है। यहाँ पे थायराइड में वृद्धि होती है, ठीक, उससे जो निकलता है उसके अतिस्राव के कारण कौन सा डिजीज होता है, तो ग्रेव रोग होता है, ठीक। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है थायराइड हार्मोन्स, प्रोजेस्ट्रॉन, एल्डोस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। तो बताइए इसमें से क्या है जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक। तो देखिए इससे क्या सिक्रीट होता है, थायराइड हार्मोन्स। अच्छा, आपको पता है ग्रेव रोग क्या है, इसे कब्र रोग भी कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं, इसे कब्र रोग भी कहते हैं, कब्र रोग, ठीक। इसमें क्या होता है, जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है वो फूल जाती है, और जैसे इसमें नींद ना आना, चिड़चिड़ापन या हार्ट बीट का तेज होना, ये सब प्रोसेस इसमें होता है, इसके लक्षण है ये, ओके। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ये तो आपको सबको पता है ना, थायराइड में वृद्धि के कारण वहां से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, तो थायराइड हार्मोन्स निकलता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये हार्मोन्स किस चीज से कैसे निकलते हैं। तो देखिए हार्मोन्स के सिक्रीशन कहाँ से होता है, तो वो होता है आपका ग्लैंड से, जिसको ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां होती हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। और दूसरी बात एक और चीज है कि जो हार्मोन्स होते हैं ना, उनके फंक्शन अलग अलग होते हैं। जरूरी नहीं कि जो थायराइड हार्मोन्स करेगा वही दूसरा हार्मोन्स भी करे। इसका मतलब कि हार्मोन्स चेंज तो काम चेंज, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। Which of the following hormones is not secreted by the pituitary gland? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है और कह रहा है कि इसमें से कौन सा हार्मोन्स है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज नहीं होता। क्या बात कर रहा है यहाँ पे कि नॉट सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बताइए निम्न में से कौन सा हार्मोन्स है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित नहीं किया जाता। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, वैसोप्रेसिन या फिर सोमैटोस्टैटिन। बताइए कौन सा हार्मोन्स है जो कि पिट्यूटरी से रिलीज नहीं होता। इसको TSH भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कहाँ से रिलीज होता है, ये कहाँ से कहाँ रहता है, तो ये आपके ब्रेन के स्फेनॉइड बोन में धसा हुआ रहता है। स्फेनॉइड बोन जो रहती है वो धसी संरचना रहती है, उसमें छोटा सा पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, ठीक है। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात की जाए तो ये क्या TSH स्रावित करता है। और एक बात, अब देखिए ये तो हो गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ धसा रहता है।
अब बात करते हैं दूसरी कि ये कितने, ये छोटा सा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब अगर बात की जाए कि ये कितने पार्ट्स में होते हैं, तो इनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अच्छा ये बताइए कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता बहुत छोटा सा है, लेकिन उसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को बांधे रखती है, रेगुलेट करती है, बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, जिसमें कि TSH है, ठीक, प्रोलैक्टिन, वैसोप्रेसिन या सोमैटोस्टैटिन। बताइए इसमें से कौन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड स्रावित नहीं करता? ये भी करता है, ये भी करता है, और क्या नहीं करता है? तो सोमैटोस्टैटिन। इसका स्रावण कौन नहीं करता है? इसका स्रावण पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं करता। ओके, और ये जो देखिए ये आगे का भाग होता है जिसको कहते हैं अग्र, मध्य और पश्च। वही जैसे हमेशा रहता है ब्रेन में, उसी तरह इसमें भी रहता है। ओके, अग्र, मध्य व पश्च, और तीनों क्या करते हैं? अलग अलग हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको एंटीरियर भी कहते हैं, एंटीरियर, एंटीरियर, मिड और पोस्टीरियर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि मास्टर ग्लैंड कौन है, तो कौन है? पिट्यूटरी है। कई बार कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड किस बोन में धसी रहती है, तो स्फेनॉइड बोन में धसी हुई रहती है। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड इन विच ह्यूमन ऑर्गन? बताइए लैंगरहैंस के द्वीप किस मानव अंग में पाए जाते हैं? ब्रेन, गॉल ब्लैडर, लीवर या फिर पैनक्रियाज? बताइए किस में पाए जाते हैं? यार नाम सुना है आप लोगों ने भाई, यहाँ पे आइसलेट की बात हो रही है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो देखिए जो लैंगरहैंस के द्वीप हैं ये मानव के किसमें? अच्छा सबसे पहले बात कर लेते हैं लैंगरहैंस के बारे में। ठीक है, लैंगरहैंस, तो इसकी खोज की थी 1869 में। 1869 में पॉल लैंगरहैंस ने, किसने? पॉल लैंगरहैंस ने। ठीक है, पॉल लैंगरहैंस ने की थी। चलिए पूरा ही लिख देते हैं, वरना आप आलसी लोग ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, पॉल लैंगरहैंस। अब ये जो लैंगरहैंस होती है इसमें कितने टाइप के सेल्स होते हैं? तो 4 टाइप के सेल्स होते हैं। कौन से? अल्फा, अल्फा, बीटा, सॉरी, बीटा, डेल्टा और पीपी। बीटा, डेल्टा और पीपी। ठीक है, ये 4 टाइप के सेल्स होते हैं और इन चारों सेल्स के अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका लैंगरहैंस क्या है इसके बारे में। अब ये पाया कहाँ जाता है? तो भाई साहब ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑप्शन डी, पैनक्रियाज में। लैंगरहैंस कहाँ पाया जाता है? तो पैनक्रियाज में। अब देखिए यहाँ से आपको कितना क्वेश्चन मिला। देखिए पहला 1869, ठीक, 1869 किस सन में इसको खोजा गया था? तो 1869। किसने खोजा था? तो पॉल लैंगरहैंस, उन्हीं के नाम पे इसको क्या बोला गया? लैंगरहैंस। ठीक है, अब बात करते हैं अल्फा, बीटा, डेल्टा, पीपी। मीन्स किसमें कितने टाइप के सेल पाए जाते हैं? टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल कितने टाइप के पाए जाते हैं? तो 4 टाइप के। ठीक है, कौन कौन से अगर दे दिया, जैसे कि 3-4 नाम दे दिए, उसमें से पूछ दिया कि इसमें से कौन नहीं है या इसमें से कौन है जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में पाया जाता है। तो सोच लीजिए कितने सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो गए ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम? मीन्स कि इसमें से जो एंजाइम्स दिए हुए हैं इसमें से कौन डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाचक एंजाइम नहीं है? तो बताइए पाचक एंजाइम
जो कि पाचन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो कौन नहीं है, प्रोटीएज, एमाइलेज, लाइपेज या सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, बताइए कौन नहीं है। आपको पता है ना प्रोटीएज क्या करता है, ये प्रोटीन के डाइजेशन का काम करता है। किसके डाइजेशन का, तो प्रोटीन के। एमाइलेज किसका काम करता है बताइए, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करता है, ठीक। अब लाइपेज तो लिपिड का, किसका, लिपिड का। अब बचा ये बेचारा, तो देखिए ये जो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है वो क्या करता है, ये एक सिंगल हार्मोन्स नहीं है, इसमें कई सारे हार्मोन्स मिलके फिर इसका फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये पाचन क्रिया में बिल्कुल भी मदद नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का देखिए नॉट की बात क्या है, नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम, मीन्स कि कौन है वो, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज क्या है, पाचक एंजाइम नहीं है, ओके। और एक बात देखिए, मैंने ये चीजें आपको इसलिए बता दी ना, एग्जाम में ये भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं कि प्रोटीएज किसका पाचन करता है या एमाइलेज से किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट। कभी कभी इसको स्टार्च करके भी क्वेश्चन पूछा गया है, और मैंने शायद अपने किसी भी वीडियो में सॉल्व भी कराया है कि स्टार्च का डाइजेशन कौन करता है, तो कौन करता है, एमाइलेज करता है, ओके। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, Which of the following is not a gland? आपको पता है ये नॉट करके क्यों क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि क्या है ये तो सबको पता होता है, क्या नहीं है ये किसी को पता नहीं होता या बहुत कम लोगों को पता होता है। देखिए मैं यही कहूँगी कि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, तो ये है, ये है, लेकिन अच्छा जब कभी सोचा है आपने कि एग्जाम में आप पढ़ाई बहुत करते हो, मेहनत बहुत करते, मान लो कोई आपका एग्जाम है जिससे आपको नौकरी मिलने वाली है, लेकिन होता क्या है कि वो एग्जाम आप क्लियर नहीं कर पाते हो 1-2 नंबर से या 2-4 नंबर से, क्योंकि देखिए एग्जाम में क्या पढ़ना है ये हर किसी को पता होता है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है, मतलब क्या छोड़ना है, जिसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, तो वो बहुत कम लोगों को पता होता है। इसी वजह से जिसको पता होता है वो बाजी मार लेता है, और ये सब कुछ आपको बताया जाएगा हमारी क्लास में जो कि ऑनलाइन स्टार्ट होने वाली है, ओके। तो चलिए देखते हैं कि इसमें से कौन है जो कि ग्लैंड नहीं है। एड्रिनल ग्लैंड पता है आपको, किडनी के ऊपर रहता है। लीवर ये किसका सिक्रीशन करती है, तो बाइल जूस का सिक्रीशन करती है, ठीक है, ये भी ग्लैंड ही है। और लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ये आपको पता है, मैंने बताया भी है, फिर भी आज बता देती हूँ, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है। पिट्यूटरी क्या है, ये भी ग्लैंड है, कहाँ पाई जाती है, हमारे ब्रेन में, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब बचा कौन, बेचारा गॉल ब्लैडर, क्या ये ग्लैंड है, नहीं, ये स्टोरेज पैकेट है जिसमें बाइल जूस स्टोर होता है, और ये जूस किसका डाइजेशन करता है, तो ये फैट का, ये फैट को तोड़ता है, लिपिड को, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, करेक्ट। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा अधिवृक्क कहाँ होता है, ये किडनी के ऊपर होता है, ठीक है, किडनी के ऊपर होता है, ठीक। चलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड, अंतःस्रावी ग्रंथियों को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड या फिर लीवर ग्लैंड, बताइए क्या कहते हैं। तो जो ये होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, इनको कहते हैं क्या, सबसे पहली बात ये जान लीजिए। तो देखते हैं पहले कि ग्लैंड कितने टाइप के होते हैं, ठीक। तो ये देखिए, ये रहा आपका ग्लैंड, तो ये 3 टाइप का होता है। कौन सा होता है, एक्सोक्राइन, दूसरा होता है एंडोक्राइन, और तीसरा होता है मिक्स्ड,
देखिए एक्सोक्राइन क्या होता है, जिसमें कि श्रावण के लिए मतलब जो भी चीजें निकलती हैं, जो जूस निकलता है या हार्मोन्स निकलते हैं, उसके लिए क्या होती है, पाइपलाइन की व्यवस्था होती है। जैसे हमारे घरों में होती है ना गैस के लिए, अब सबके घरों में पाइपलाइन की व्यवस्था हो गई है ना, पाइप से गैस आ जा रहा है, आप खाना बना ले रहे हो, आपका हेडेक खत्म कि भाई सिलेंडर भराना है। खास करके देखिए औरतों को बहुत प्रॉब्लम रहती है, अरे गैस खत्म होने वाला है, क्या करना है, अरे पहले ही भरा के रख लूँ वरना चूल्हे पे खाना बनाना पड़ेगा, तो सब परेशान रहते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, पाइप व्यवस्था कर दी किसने, सरकार ने। तो इसी तरह एक्सोक्राइन जो होता है ना, ये एक्सोक्राइन, इसमें पाइप की व्यवस्था होती है। तो इसके अंदर कौन आता है, लीवर आता है। ठीक, अब बात करते हैं एंडोक्राइन की। तो इसको क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। इसमें पाइप जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो इसमें कौन सा ग्लैंड आ गया, पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया और थायराइड ग्लैंड आ गया। ठीक, अब मिक्स्ड ग्लैंड में कौन है, तो पेनक्रियाज है। कौन है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में दोनों प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं, एक कुछ जो है पाइप से भी निकल के आते हैं और कुछ ऐसे ही सिक्रीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डक्टलेस। क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। In which part of the body is the thyroid gland located? बताइए बॉडी के किस पार्ट में आपका थायराइड ग्लैंड स्थिर होता है। तो चेस्ट, हेड, नेक या एब्डोमेन, किस में होता है, तो नेक, गले में होता है। किस में होता है, गले में। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन हॉर्मोन्स इज डन बाय, पूछ रहा है कि इंसुलिन हॉर्मोन्स का स्रावण से होता है। तो बताइए इंसुलिन का स्रावण किससे होता है, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल या पैनक्रियाज। अच्छा, अब बात तो ये हो गई कि स्रावण किससे होता है, उससे पहले इंसुलिन के बारे में बात कर ले। तो देखिए इंसुलिन जो है वो काम क्या करता है, इंसुलिन का काम क्या होता है। भाई देखिए आपने सुना होगा ना कि इनका शुगर हाई है तो इनको इंसुलिन का इंजेक्शन लग रहा है। इसका मतलब कि जो ब्लड में शुगर का लेवल होता है उसको कम करने का काम कौन करता है, तो हमारे भैया इंसुलिन करते हैं। अब इंसुलिन ये काम कैसे करते हैं, तो ये जाते हैं लीवर के पास, कहते हैं भाई मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो लीवर कहता है क्या जरूरत है, तो कहते हैं शुगर का लेवल बहुत हाई हो गया है ब्लड में, चलिए कुछ काम कर लिया जाए, इसको कम कर लिया जाए। तो लीवर और कौन, इंसुलिन मिलके क्या करते हैं, ये करते क्या है कि जो ग्लूकोज का लेवल हाई रहता है, ठीक है, उसको ये किस में कन्वर्ट करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में, किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लाइकोजन में। अब ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ना, इस प्रक्रिया को ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, ये कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस। अब अगर बात की जाए कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना, जिससे हमारे शुगर लेवल कंट्रोल में रहते हैं ब्लड में। ओके, अब ये बताइए कि ये रिलीज कहाँ से होते हैं, तो ये रिलीज होते हैं पेनक्रियाज में प्रेजेंट लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं होती हैं ना, उनके सेल से। मैंने आपको बताया था कि जो लैंगरहैंस होती हैं उनके पास कितने सेल होते हैं, तो 4 सेल होते हैं। उसमें से जो आपका बीटा सेल होता है उसी से रिलीज कौन होता है, तो उसी से रिलीज होते हैं इंसुलिन भाई, ये रिलीज होते हैं और फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या है, ये डी। ठीक, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। प्रिवेंट्स ब्लड शुगर लेवल फ्रॉम ड्रॉपिंग टू लो। बताइए कौन सा हार्मोन्स रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। हाँ, हमारा जो शरीर है उसमें शुगर लेवल को कम, इंसुलिन क्या करता है, आपका शुगर लेवल को कम करता है। तो अब यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि भाई शुगर लेवल को कम होने से कौन बचाता है, तो कौन बचाता है, तो बचाता है ग्लूकेगॉन।
ये जो ग्लूकेगॉन साहब है ना, यही बचाते हैं। अब देखिए ये भी क्या करते हैं, ये भी जब भी देखते हैं कि शुगर लेवल लो हो रहा है, एनर्जी नहीं मिल रही है और बॉडी काम करना बंद कर रही है, तो क्या करते हैं, ये बेचारे भी दौड़े दौड़े पहुंचते हैं किसके पास, लीवर के पास। और लीवर से क्या कहते हैं कि भाई साहब देखिए शुगर लेवल तो बहुत कम हो गया है, इंसुलिन ने ज़्यादा ही काम कर दिया है लगता है, अब हम लोगों को काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, शुगर लेवल को बढ़ाना है, एनर्जी चाहिए भाई, तभी तो हम लोग प्रॉपर फंक्शन कर पाएंगे। एनर्जी तो है ही नहीं बॉडी के पास, ब्लड तो एनर्जी दे ही नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जाते हैं लीवर महोदय के पास, ठीक। फिर वहां पे क्या करते हैं ये, अब ये भी सुनिए, तो ये वहां पे जाके जो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन चेंज हुआ है, उस ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज में। अब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, जेनेसिस, ठीक है। मीन्स कि देखिए एक और क्वेश्चन आपका बन गया कि ग्लाइकोनियोजेनेसिस कौन सी प्रक्रिया है, तो वो कौन सी प्रक्रिया है, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, वो कौन सी प्रक्रिया है, तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस है, ठीक है। और ये कहाँ होती है, तो ये लीवर में होती है। इसको स्टिमुलेट कौन करता है, तो ग्लूकेगॉन करता है। कौन स्टिमुलेट करता है, ग्लूकेगॉन, ओके। अब ये ग्लूकेगॉन रिलीज कहाँ से होता है, ये भी तो जान लो भाई। तो देखिए ये भाई साहब भी रिलीज होते हैं कहाँ से, लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं होती है ना, उसमें जो अल्फा सेल होता है उससे ये रिलीज होते हैं। ये लैंगरहैंस की अल्फा सेल से, कौन सी सेल से, अल्फा सेल से रिलीज होते हैं, अल्फा सेल से ये रिलीज होते हैं, ठीक है। तो सोच लीजिए इस क्वेश्चन से आपके कितने सारे क्वेश्चंस बने, बहुत सारे, ठीक। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किस डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन्स कॉज डायबिटीज। बहुत इजी है इसका आंसर, तो कौन है, किस हार्मोन्स की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। अभी तो देखिए मैंने एक्सप्लेन करने में इसका आंसर आपको दे ही दिया है ना, कौन है, तो इंसुलिन है, ठीक है। अच्छा ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये भी देखिए आ गया तो बता देती हूँ, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है। तो ये क्या करता है, जब बच्चे डिलीवरी के टाइम में ये लेबर पेन को क्या करता है, बढ़ाता है, ये लेबर पेन को बढ़ाने का काम करता है, ओके। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। भाई देखिए जब आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं तो उससे कुछ तो और निकल के आना चाहिए ना, जो आपके एग्जाम में हेल्प करे। तो अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। मीन्स कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, बताइए किसके प्रेजेंस में थायरॉक्सिन रिलीज होता है। तो थायरॉक्सिन कहाँ से रिलीज होता है, पता है ना, कहाँ से, थायराइड ग्लैंड से, ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक। तो ये किस, आपको भी पता है कि हमारे जो थायराइड ग्लैंड है वो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेघा रोग होता है ना। इसका मतलब कि इसके लिए क्या आयोडीन की जरूरत पड़ेगी, तो इसका कौन सा आंसर सही है, ये आंसर डी, आयोडीन, ओके। अच्छा देखिए इसके पहले वाले का आंसर मैंने आपको दिया है कि नहीं दिया है, चलिए हाँ अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। The pituitary gland regulates the secretory activities of the other endocrine glands due to its stimulating hormones. Which of the following endocrine gland can function independently of the pituitary gland? सोचिए क्या पूछ रहा है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है अपने प्रेरक हार्मोन्स की वजह से क्या करती है, अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियाओं को नियंत्रित करती है। मतलब कि जो साथ में लोग रहते हैं ना उनकी भी ये मदद करता है। और निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्वतंत्र कार्य करती है।
अब जो इसमें से जो दिया हुआ है ना, अब इसमें से कौन है जो कि किसकी हेल्प नहीं लेता? तो पिट्यूटरी ग्लैंड की हेल्प नहीं लेता है। तो बताइए कौन नहीं लेता है? एड्रिनल लेता है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स लेते हैं, पिट्यूटरी भी लेता है, ऑब्वियसली लेगा ही। तो बचा कौन? तो पैराथायराइड ग्लैंड। ये किसकी हेल्प नहीं लेता? तो ये नहीं हेल्प लेता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी। ठीक, चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है। Which hormone stimulates the milk production process after childbirth? निम्न पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा, ये दिया जो हार्मोन्स है, इसमें से कौन बच्चे के पैदा होने के बाद किसको मिल्क प्रोडक्शन को क्या करता है? बढ़ाता है या मिल्क प्रोडक्शन को उत्तेजित करता है? ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, एंड्रोजन या प्रोजेस्ट्रॉन? तो बताइए इसमें से कौन करता है ये काम? तो ये काम करते हैं भाई साहब प्रोलैक्टिन। ये क्या करते हैं? ये जो है दूध बच्चे को, ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो बच्चा पैदा हुआ है वो खाना तो खाने नहीं लगेगा आपकी और मेरी तरह, उसको मिल्क की जरूरत पड़ेगी ना। तो आपको भी पता है कि मदर मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए। तो वो कौन करता है काम? प्रोलैक्टिन करता है। यही तो है जो बच्चे को दूध देते हैं। ठीक है, समझ में आया है आपको ये? और ऑक्सीटोसिन क्या करता है? लेबर पेन को बढ़ाता है। ठीक है, सोचिए कितनी सारी क्रियाएं हैं और सबके लिए कोई न कोई सिस्टम भगवान ने सेट करके रखा है कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम, और हमारा काम हम भूल जाते हैं। सही बात कह रही हूँ ना? हमारा काम क्या है? पढ़ना, और वही हम भूल जाते हैं। अब बात करते हैं विच हार्मोन इज सिक्रीटेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी सिचुएशन। भाई देखिए भगवान ने मतलब कितनी चीजें तैयार करके रखी हैं कि इमरजेंसी के लिए भी एक हार्मोन्स तैयार करके रखा हुआ है कि जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आए, मार काट या लड़ाई मार कुछ हो रहा है, जब आप फंसो तो उनको भेज देते हैं कि जाओ और भाई दिमाग लगाओ कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो बताइए इसमें से कौन है जो कि आपातकालीन स्थिति के दौरान उत्पन्न होता है? तो बताइए कॉर्टिकोट्रोफिन, एड्रिनलिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल, कौन है जो कि इसमें हेल्प करता है आपातकालीन स्थिति में? तो देखिए ये है एड्रिनलिन, और ये रिलीज कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, और ये करता क्या है? ये क्या करता है? ये इसको 3F भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि फाइट, फ्लाइट और फ्राइट, ये तीनों का काम करते हैं। जब भी आपातकाल स्थिति पड़ती है तो इनको क्या करना होता है? या तो लड़ो, या तो भागो, या तो डरो। ये तीनों प्रक्रिया करते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? 3F कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अरे आज के क्वेश्चंस तो खत्म हो गए, आप लोगों की जान बच गई। अच्छा पता है मुझसे किसी ने एक बात कही थी कि सपने छोटे हो या बड़े, सपने सपने ही होते हैं। इसीलिए अपने सपने को पूरा करने के लिए हर वो मेहनत करनी चाहिए जो आप कर सकते हो। तो प्लीज आप पढ़ाई करिए, मेहनत करिए उस सपने को पूरा करने के लिए जो आप देखते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।